चलिए देख लीजिए बच्चों, एल्डोल संघनन रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यह जो अभिक्रिया है दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। क्षारीय माध्यम में जब दो कार्बोनिल यौगिकों को हम आपस में क्रिया कराते हैं बच्चों, तो ये सीधे योग होकर एक नया यौगिक बनाता है, सीधा योगात्मक यौगिक है। और जब योग होकर के नया यौगिक बनाता है तो वो एल्कोहल एल्डिहाइड या एल्कोहल कीटोन जैसा गुण प्रदर्शित करता है। तो ये आपका कहलाता है संघनन, मतलब सीधा जुड़ना। संघनन मतलब सीधा जुड़ जाना। तो जब दो कार्बोनिल यौगिकों को आपस में जोड़ते हैं, दो कार्बोनिल यौगिकों को आपस में जोड़ते हैं तो फिर एक नया यौगिक बनता है जो कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाता है। इसके प्रकार भी हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन मतलब दो कार्बोनिल यौगिक तो लिए हैं जो अलग अलग हैं, फिर आपका वो क्रॉस एल्डोल संघनन कहला जाता है। वहीं पे बच्चों जब हम क्लाइजन संघनन की बात करते हैं तो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिए और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लिए। तो जब एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच होता है मतलब C6H5 जोड़ दिए तो क्लाइजन संघनन कहला जाता है। चलिए अब क्रिया में समझाता हूं कि दो कार्बोनिल यौगिक, जैसे बच्चों मैं यहां पे ले लेता हूं CH3CHO, देखिएगा CH3CHO, ठीक है, ये हमारा है एल्डिहाइड। और फिर भी हम एक और लेते हैं CH3 का मतलब 3 हाइड्रोजन, फिर CHO, ये भी तो आपका एल्डिहाइड है, ये भी तो एल्डिहाइड है। अब देखिए ये संघनन में क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे H आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो CH3 है बच्चों, ये जो आपका हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो जब ये जुड़ गया तो OH हो गया। अब ये बंध बनाएगा इस कार्बन से, तो ये कार्बन हो गया। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर देखो OH है तो एल्कोहल भी, और यहां पे CHO है तो एल्डिहाइड भी। तो यहां पे जो संघनन हुआ वो एल्डोल संघनन हो गया। कितना सिंपल है कि दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच संघनन की क्रिया हो जाए, मतलब सीधा जब इनमें क्रिया कराई जाती है तो जुड़ जाता है और जुड़ करके एक नया उत्पाद बना देता है। तो ये आपका कहला जाता है बच्चों क्या, एल्डोल संघनन। उपस्थिति किसके होने चाहिए भाई, BaSO4 ले, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय माध्यम होगा, या कि आप NaOH ले लो, या तो आप NaOH ले लो, दो में से कोई एक ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड या तो NaOH, ठीक है। चीजें क्लियर है बच्चों। इसके जगह जब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, ये आपका एल्डोल संघनन हो गया। इसके प्रकार है, क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है बच्चों कि क्रॉस एल्डोल संघनन में दो अलग अलग हम लेते हैं यौगिक। जैसे यहां पर हम अभिक्रिया समझाएंगे क्रॉस एल्डोल संघनन की, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको दिक्कत ना होगी। कभी यदि आ गया एग्जाम में तो परेशान नहीं होगे आप लोग। जैसे फार्मेल्डिहाइड ले लो, HCHO, ये आपका फार्मेल्डिहाइड है, सही है। और एसिटाल्डिहाइड ले लो, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3 मतलब यहां पे कितने H, CH3, CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। अब ये जब रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या होगा, H इसके पास आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। H किसके पास आकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास, तो यहां पे हो गया OH, और बाकी ये आपका CH2 है ही है यहाँ पे, और ये CHO हो गया। तो यहाँ पर एल्कोहल और ये आपका एल्डिहाइड, तो ये एल्कोहल एल्डिहाइड दोनों गुण प्रदर्शित करेगा किसके उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, या तो आप NaOH ले लो। तो ये आपका हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्यों कह दिया गया, ये अलग यौगिक था, ये अलग यौगिक है, मतलब दो कार्बोनिल यौगिक लिया, दोनों भिन्न भिन्न थे, इसलिए इसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कह दिए। अब इसी के जैसे बच्चों यहां पर यदि हम जोड़ देते C6H5, यहां पर इसको लिख लिए ना, अब बोलते C6H5, तो यहां हो जाता C6H5, तो फिर ये हो जाता आपका क्लाइजन संघनन अभिक्रिया। क्या हो जाता, क्लाइजन संघनन अभिक्रिया। क्लियर है। तो एल्डोल संघनन के प्रकार को भी मैंने समझा दिया कि दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच जो बंध बनेगा वो आपका संघनन अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। लेकिन यदि दो अलग अलग यौगिक हैं,
दो अलग अलग यौगिक है तो क्रॉस एल्डाल संघनन। और यदि एरोमेटिक और एलिफेटिक यौगिकों के बीच में हो रहा है तो फिर वो क्लाइजन संघनन। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। यदि नाम से पूछा जाएगा तो आप इतना लिख देना, एल्डाल संघनन में नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।